नवनीत हम लोग तो कल भी देखे थे, एम्पलीट्यूड का केस देखे थे, है ना। यस तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है, ज्यादातर दो वेव मीट करेंगी, और लाइट का प्रोपगेशन वेव के फॉर्म में हो रहा है, कहीं पर जाके मीट करेंगे मतलब मीडियम के किसी पार्टिकल पर जा करके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा मीडियम के पार्टिकल का, वो बोला गया क्योंकि वेव का इक्वेशन आ रहा था, उसमें कैपिटल जो ए का वैल्यू आ रहा था, आप देखे थे, रूट अंडर क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या था आपका, cos फाई था, और फाई क्या था आपका, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, है ना। यस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स था। टू वेव। चलो ये था आपका फेज डिफरेंस। अब कहा जाता है कि मीडियम के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, तो बोला जाता है कि दोनों कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। वो कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब दोनों सेम टाइम पे यहाँ पर पहुंचे, या एक पहुंच करके 2 पाई का फेज डिफरेंस, आगे देखेंगे, आप टारगेट में है तो जानते भी हैं कि एक वेव आया यहाँ पर, वो अपना इफेक्ट दिखाया, पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया, फिर पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर जब यहाँ आ रहा है तब सेकंड वाला पहुंच रहा है, मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, तभी कहेंगे कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, कि दोनों वेव्स जो मीट कर रहे हैं वो सेम फेज में मीट कर रहे हैं। उस केस में बोला जाता है इसका एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू ए मैक्स कब होगा, कल बताया था, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। cos फाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यही पढ़े थे ना। जैसे 1 पुट करेंगे A इज इक्वल टू ए मैक्स, और ए मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा आपका। तो इसको लिख देते थे हम लोग a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ये कट जाता था, तो mx का जो वैल्यू होगा, mx का जो वैल्यू होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, mx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 आ जाता था, यही आता था। चलो, और इसी में एक और कह दिए कि जो फर्स्ट वेव यहाँ पर लिखे थे हम लोग, है ना, उसका एम्पलीट्यूड a1 था, और सेकेंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या था, a2 था ना। और अगर ये बराबर हो, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू मान लेते हैं a हो गया, क्या हो गया a, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, 2a नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों अगर सेम फेज में मीट कर रहे हैं, उस समय मीडियम के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, 2a होगा, कब, जब इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड a और a हो, मतलब a1 का वैल्यू a हो और a2 का भी वैल्यू a हो। तो ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है, कंडीशन क्या लिया मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो, जो मैक्सिमम हो कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब cos फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन यहाँ लिखा, अभी ब्रेन में रखो, तो इसको मिटा दे रहा हूं। अब जब मैक्सिमम पढ़ा रहा हूं तो इसी में साथ में मैं इंटेंसिटी भी बता दे रहा हूं। तो इंटेंसिटी कल बताया भी था, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा था, बताया था कि इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में अगर यूनिट एरिया है और एनर्जी क्रॉस कर रहा है, लाइट एनर्जी ही क्रॉस कर रही होगी ना, अभी जो भी वेव के फॉर्म में प्रोपगेशन हो रहा है लाइट का हो रहा है ना, तो एनर्जी क्रॉस करेगी। तो अगर दो वे मीट कर रहे हैं तो वहां पर अपना वो इंटेंसिटी कुछ छोड़ेंगी, है ना, मीडियम के पार्टिकल पर अपना कुछ इफेक्ट छोड़ रहे हैं, मतलब वहां पर कुछ इंटेंसिटी भी ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इंटेंसिटी बोला गया एक एक्सप्रेशन होता है, वो बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या जेई में पूछा जाता है, नीट में आपको ज्यादातर जो इंटेंसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आप पढ़े भी हैं, फेमस लाइन, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, या इंडिविजुअल का देखना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो वेव है उस पी पार्टिकल पर अपना इंटेंसिटी कितना छोड़ रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वेव था, वो अगर I1 इंटेंसिटी यहाँ छोड़ रहा है तो उसके एम्पलीट्यूड A1 है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा।
I2 माने हैं जो सेकेंड वाला वेव है तो A2 स्क्वायर हो जाएगा, और रिजल्टेंट का अगर I है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो बोला गया, तो आप बताओ जो फॉर्मूला मैं लिखा था ये रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई, यही लिखा था कि नहीं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए दोनों वेव अगर सेम फेज में मीट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये A1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, और मैक्सिमम के लिए cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा कि नहीं नवनीत। यस सर, ओके, तो यस सर, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेव जो मिला करके देंगे वो आई लिख देंगे, क्योंकि आप ही जानते हैं इसके जगह ये लिख देंगे। ये इंडिविजुअल का है, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। अगर A1 लिखना चाहें A1 तो इधर ले जाएंगे तो रूट अंडर नहीं होगा, तो रूट अंडर I1 हो जाएगा, रूट अंडर I2 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो I का जो वैल्यू होगा, अब बोला जाता है कि मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, सेकेंड वाला का भी एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका भी इंटेंसिटी मान लेते हैं I0 होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पर पुट कर देंगे I0 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर में I0 है, रूट के अंदर में I0, तो 2I0 नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यस, आपका 4I0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब दो वेव सेम फेज में मीट करेंगे किसी मीडियम के पार्टिकल पर तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो 4I0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4I0 हो जाएगा, अभी अस्थाई। चलो फ्लक्चुएट तो करेगा, चलो ठीक, तो 4I0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4I0 हो जाएगा। देखो स्पॉटलाइट को थोड़ा सा एक बार ना दोनों आदमी फिर से आ जाओ, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि यस सर, स्पॉटलाइट मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा। एक मिनट को देख ले रहा हूँ। यस, क्योंकि उसी समय दो आदमी आ जाते ना, तो चलो कोई नहीं, ऐसे ही देखो फ्लक्चुएट थोड़ा सा करेगा। तो ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4I0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4I0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो 4I0 होगा आपका, ठीक है। तो ये अभी मैक्सिमा का मैं सारा चीज एक जगह बता दिया, दोनों वेव जो मीट करेंगे सेम फेज में मीट करेंगे तो उस मीडियम के पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो 4I0 होगा, कब, जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 होगा तब। और इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसको मिटा दे रहा हूं। तो एक तो एम्पलीट्यूड देखिए, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए का वैल्यू कैसे वैरी करेगा, और फिर इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा ये भी देखे हम लोग, है ना। अभी मैक्सिमा का केस सब निपटा दे रहा हूं। अब कंडीशन हम लोगों ने क्या किया है ये याद रखना, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई होता है। अभी मैक्सिमा का केस देख रहे हैं, तो चलो, तो मैक्सिमा के केस में A इज इक्वल टू ए मैक्स कब हो रहा है, बोलो कब हो रहा है, जब cos फाई का वैल्यू आपका 1 हो जा रहा है। अब बताओ cos फाई का वैल्यू, अब फाई क्या क्या है यहाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, है ना, यस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो यहाँ पर हो जाएगा cos फाई, और 1 को क्या लिख सकते हैं cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पर उसके बाद 2 पाई लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो एक ग्राफ खींचता हूँ cos का, आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, cos का ग्राफ ऐसे होता है, ये देखो cos 0 डिग्री के पर वैल्यू 1 होता है, ये होता है 90 डिग्री तो 0 हो जाता है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री पर -1 होता है, ये हो जाता है 270 डिग्री, इस पे भी इस पे 0 हो जाता है, और यहाँ पर आकर के ये 360 डिग्री पर फिर क्या हो जाता है 1 वैल्यू हो जाता है। मतलब एक टाइम पीरियड की अगर बात करें तो cos 0 पर 1 वैल्यू होता है, cos
cos 360 डिग्री पर 1 वैल्यू होता है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई मतलब क्या होता है 0 डिग्री का फेज। चलो 0 मानते हैं आप। अब चलो मतलब 0 के बाद क्या होगा 360 पर cos का वैल्यू 1 होता है और cos फाई का वैल्यू 1 कब होगा। तो अगर जनरल आप लोग 10th क्लास में टर्म पढ़े थे या तो cos 0 डिग्री लिखो या जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते थे 2n पाई लिख देंगे। कितना लिख देंगे क्यों क्योंकि n के जगह अगर आप n के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। n का जगह अगर 2 पुट करेंगे तो cos 4 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब एकदम फिट बैठ रहा है। तो cos cos हटा देंगे तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2n पाई आपका हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि दो वेव्स मीडियम के किसी कोई पार्टिकल है वहां पर मीट कर रहे हैं और फाई का जो वैल्यू है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 2 पाई इंटू एन है। एन क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन है ना। मतलब कहा जाएगा दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है कितना है ये देखो ना 2 पाई है और n यहाँ पर क्या है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा है ना। तो कहेंगे कि 2 पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो 0 2 पाई 4 पाई है ना n के जगह पुट करते जाओ लो 6 पाई 8 पाई है ना। तो कहेंगे कि दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस जब आपका 2 पाई हो तो कहेंगे कि दोनों जो वेव्स हैं क्या करते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करते हैं। क्या करते हैं कंस्ट्रक्टिव काम मतलब मोटा मोटी ऐसा समझो लोग नहीं करते हैं ये कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। दो लोग का ब्रेन एक ही जगह लग रहा है। मतलब कल समझाया भी था कि एक वेव यहाँ पर आया और यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कराना शुरू किया। अभी अकेले इस पे लग रहा है दूसरा तो अकेले लग रहा है तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर जैसे यहाँ आएगा सेकेंड वाला वेव आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला भी इसको इधर टरकाना चाह रहा था सेकेंड वाला भी इधर टरकाना चाह रहा था सेकेंड वाला देर से आया। मतलब दोनों सेम टाइम दोनों सेम डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं मीडियम के पार्टिकल का। कहने का मतलब कंस्ट्रक्ट भले लेट से पहुंचा लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। मतलब फेज डिफरेंस भले तो कहा जाता है या तो 0 पर मीट करें एक साथ आ जाए 0 डिग्री हो जाए लेकिन अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई भी हो तभी कहेंगे कि नो फेज डिफरेंस। मतलब उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है मतलब 0 ही है। 2 पाई मतलब नो फेज डिफरेंस। आप लोग पढ़े भी हैं टारगेट के स्टूडेंट हैं तो इसी को एक और टर्म मैं बोलता हूं यहाँ पर बोला जाता है किताब में ही पढ़ते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स होने चाहिए वो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए है ना। अगर इनका वैल्यू यहाँ पर रख के देखो ना 1 रखो 2 रखो 3 रखो 0 से स्टार्ट करो है ना। तो 2 पाई मतलब 0 का आगे मैं पढ़ाऊंगा भी तो कुछ आइडिया आया। मतलब जो दो वेव इस पार्टिकल यहाँ पर आके मीट कर रहे हैं वो सेम फेज में मीट करने चाहिए या उनके बीच अगर फेज डिफरेंस हो भी तो 2 पाई का फेज डिफरेंस हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई का मतलब होता है नो फेज डिफरेंस नो फेज डिफरेंस है ना। तो बात समझ में आई तो इसको मिटाता हूं। तो ये तो रहा फेज की बात कि तो इसको बोलते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दो वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं है ना। तो फॉर क्या होना चाहिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 पाई इंटू एन होना चाहिए है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि दो वेव्स जो हों है ना दो वेव्स मीट करें लेकिन उनके बीच अगर फेज डिफरेंस हो भी तो कितना हो 0 डिग्री फेज हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो। मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई का मतलब होता है नो फेज चेंज नो फेज डिफरेंस
दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो कहेंगे कि नो। चलो ना, जैसे इसी में एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव मान लेते हैं कि एग्जांपल दिया आपका, है ना, जो भी है लिखते हैं ना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आप प्लस 2 पाई लिख देंगे, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई का मतलब होता है नो फेज डिफरेंस। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और वहां के पार्टिकल मीडियम का जो पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, और आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a1 प्लस a2, अगर दोनों वेव जो मीट कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड अगर बराबर होगा तो 2a हो जाएगा, a1 के जगह a2 के जगह a, तो 2a हो जाएगा। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, कितना होगा 4I0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4I0 हो जाएगा। तो ये देखे थे, इसको मिटा दूं। यस सर। चल अब एक रह जाता है बात आपका फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स देखे थे, कल देखे थे ना, जब हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे। जैसे माना था a1 का वैल्यू y1 का a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे को क्या माना था a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। एक ये वेव है उसका ये फेज है, दूसरा वेव है उसका ये फेज है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो बोलते हैं कि इनके बीच फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, ये साइन वाला टर्म नहीं, थीटा के प्लेस पर जो होता है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको भी पता है कि 5 बच जाएगा, तो इस 5 को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स बोलते हैं। खूब इंटरेस्टिंग ये चीज है, कुछ ब्रेन ही नहीं लगाना इस चीज में। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दो वेव का सुपरपोजिशन करा रहे हैं, तो कहा जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो फाई होना चाहिए। ये देखो, इसके जगह यदि 0 डिग्री पुट कर दें तो दोनों में कोई अंतर है, दोनों सेम टाइम में मीट करेंगे। देखो ना, ये भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो मीडियम के किसी पार्टिकल पर दोनों अगर एक्ट करेंगे तो वहां का जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा मीडियम के पार्टिकल का, वो a1 प्लस a2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो इंटेंसिटी अगर आपसे कोई पूछता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे। अगर एम्पलीट्यूड बराबर होता है तो a लिखेंगे तो 2a, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अभी बताया था कि a1 के जगह अगर a है तो इसके स्क्वायर के जगह इंडिविजुअल का है ना I0 लिख सकते हैं, तो यही मैं लिखा था 4I0। मतलब मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी 4I0 होगी, कब? जब एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर होगा तब, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब चलो इसको मिटाता हूं। ठीक, अब तो यहां तक आई। इसमें अभी सब पहले निपटा दे रहा हूं, जो मैक्सिमम वाला कंसेप्ट है वो। अब चलते हैं, इसमें एक आता है एक फॉर्मूला, टारगेट में है तो डायरेक्ट याद रखना कि फेज डिफरेंस आप पढ़े भी हैं। फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाई लेमडा इनटू क्या होता है पाथ डिफरेंस। कहा जाता है दो वेव्स के बीच अगर फेज डिफरेंस हो रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है, मतलब उनके बीच पाथ डिफरेंस भी होगा। मतलब पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी होता है दो वेव्स के बीच। ये सब दो वेव्स के बीच कहेंगे। पाथ डिफरेंस कहने का मतलब एक वेव ऐसे चल रहा है, ये देखो यहां से आ रहा है इस पॉइंट पर, और ये एक वेव ऐसे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर इस पे खींच दो, तो ये पाथ डिफरेंस इन पे यहां से चल के ये यहाँ पहुंच रहा है और ये यहाँ से चल के पहुंच रहा है, मतलब ये जो वाला वेव है इतना लेंथ जो है ना एक्स्ट्रा चल रहा है, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। इनके बीच अगर पाथ को मिलाया जाए, है ना, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस भी आपको आ जाएगा, है ना, फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो एक ये चीज है। अब बताओ इसमें, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अब हम।
तो ये फॉर्मूला याद रखना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, अभी पढ़े हैं, दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस को अगर फाई बोलते हैं, डेल्टा फाई लिखा रहता है, मैं फाई बोल दे रहा हूं, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या होगा, पाथ डिफरेंस को यहाँ पर डेल्टा एक्स से लिखा जाता है, इसको पाथ डिफरेंस बोल दे रहे हैं। अब चलो, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़े भी हैं कि ऐसे वेव्स होते हैं। चलो, ये ऐसे बोला जाता है, इसको एक लेमडा बोला जाता है, आप पढ़े भी हैं, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो बोला जाता है आपको कि 360 डिग्री रिपीट कर रहा है कि नहीं, मतलब 300, ये 2 पाई 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई में कितना, लेमडा, है ना, लेमडा, लेमडा का ये अगर पाथ डिफरेंस कोई बोल रहा है लेमडा का है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का होगा, है ना। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि यूनिट में क्या, एक में क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा होगा, है ना। तो अगर लेमडा बाई 2 का अगर पाथ डिफरेंस है, ये उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, एक मिनट, अच्छा ये ऊपर लिखा था, ये तो ऊपर लिखा था, ठीक है, लेमडा में 2 पाई का, तो एक में क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा, अगर पाथ डिफरेंस मान लेते हैं लेमडा बाई 2 है, तो क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या हो गया, लेमडा बाई 2, है ना। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मतलब लेमडा बाई 2 में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा, कितना का होगा, पाई का। तो याद रखना, अगर दो वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा। दो वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होगा। और 2 पाई फेज डिफरेंस मतलब उनके बीच जीरो, जीरो मान के चलना, है ना, नो फेज डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा लेमडा के करस्पॉन्डिंग, लेकिन फिर रिपीट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो यही चीज वहां पर बोला जा रहा है। अच्छा, लेमडा बाई 2 में कोई पूछे कि फेज डिफरेंस बताइए, तो लेमडा में 2 पाई का फेज डिफरेंस, तो एक में 2 पाई बाई लेमडा, और लेमडा बाई 2 में देखना 90 डिग्री आ जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा, और जिसको इधर करेंगे ना तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 का निकालें, लेमडा बाई अगर 4 कोई पूछे, 4 पूछे तो कितना हो जाएगा, देखो तो पाई बाई 2 नहीं आ गया, तो अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 हो, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कितना, अगर दो वेव्स के बीच अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा लेमडा बाई 4, अगर लेमडा बाई 4 पाथ डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा उनके बीच पाई बाई 2। तो ये आप टारगेट में है तो थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बस याद रखना, मोटा मोटी 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, है ना। वैसे ही पाई में कितना हो जाएगा तब, लेमडा बाई 2, है ना। पाई का फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में, तो उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, ठीक है। कोई एक दिया रहेगा तो दूसरा आप रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब अभी पढ़ रहे थे कि दोनों वेव्स एक जगह पहुंच रहे हैं, वहां के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अभी मैक्सिमा का सारा कुछ पढ़ रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 2n पाई होना चाहिए, 2 पाई इंटू n होना चाहिए, और n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। देखो इसमें जीरो जीरो पुट करोगे तो फाई का वैल्यू जीरो, मतलब उनके बीच फेज डिफरेंस जीरो, मतलब नो फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच। 1 पुट करोगे 2 पाई फेज डिफरेंस, मतलब नो फेज डिफरेंस, है ना। 4 पाई अगर 2 पुट करोगे 4 पाई फेज डिफरेंस है, मतलब नो फेज डिफरेंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई होना चाहिए, है ना। मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, है ना। n क्या होगा, इंटीजर होना चाहिए ना, ठीक है। अब चलो यहाँ पर, तो अब इसमें आता है आपको यहाँ पर cos फाई का वैल्यू हम लोग देखे थे उसमें कि 1 पुट कर रहे थे, 1 पुट कर रहे थे कि नहीं मैक्सिमा के लिए। अब देखते हैं, अब वहां पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर cos फाई अभी देखे थे cos 0 पुट करें या जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, 2n पाई नहीं पुट कर देंगे,
तो यहाँ से फाई का वैल्यू क्या आ रहा था आपका 2n पाई आपको आ रहा था, ये आया था। चलो अब हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो रिलेशन देखे थे वो देखे तो फेज डिफरेंस क्या होता है बोलो तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना, पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से भी लिखा जाता है, बुक में आप लोग देखते भी होंगे। तो अब बताओ दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस अभी जनरल लिख दे रहा हूं 2n पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स है, तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो n लेमडा आ गया कि नहीं, देखो कितना शानदार आ गया। अब ये भी याद रख लो, ये चौथा पॉइंट है कि अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस n लेमडा हो तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा उन दोनों वेव्स के बीच। अब देखो n का वैल्यू यहाँ पुट करो 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, तो पुट करके देखो 1 पुट करोगे मतलब पाथ डिफरेंस लेमडा, मैं बोला था ना अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई मतलब नो फेज डिफरेंस, है ना, 0 कर देंगे। मतलब लेमडा हो 2 लेमडा हो 3 लेमडा हो 4 लेमडा हो 5 लेमडा हो अगर दो वेव्स के बीच मतलब दोनों सेम टाइम में आके एक्ट करेंगे, एक पहले आ जाएगा दूसरा थोड़ा देरी से भी आएगा, लेकिन एक ही बार वो ऐसे जाके मिलेंगे कि अपना मैक्सिमम वाला काम करेंगे, मतलब वहां के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, मतलब दोनों का सेंस सेम होगा काम करने। मान लेते हैं कहीं कोई पत्थर आप चढ़ा रहे हैं और लुढ़कने के कगार पर है, दूसरा आदमी उसी समय आ गया, मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है उधर ही दूसरा आदमी भी आ जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा। मतलब पाथ डिफरेंस क्या होगा लेमडा है उसका यहाँ पर n का वैल्यू इंटीजर रख रहे हैं कि नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो जाएगा अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच ही अगर ये हो रहा है। अब टारगेट में है तो ये याद रखना। तो अभी हम मैक्सिमा का सारा कंडीशन कि दो वेव्स के बीच अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। फेज डिफरेंस की बात कहें तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए जो भी है ना, तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं, अब तो मैक्सिमम वाला चीज कर लिए। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन में कहेगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये दो वेव्स, तो बताइए वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा मीडियम के पार्टिकल का, एक टाइप का ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर पूछेगा अच्छा इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लेमडा होगा, वही लेमडा हो 2 लेमडा हो, पाथ डिफरेंस यही होना चाहिए, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। फेज डिफरेंस पूछ देगा तो दिस दैट इससे रिलेटेड चीजें पूछेगा, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, अभी थ्योरी इससे रिलेटेड। अब मिनिमा का कंडीशन मतलब कहेगा कि इंटेंसिटी उस पॉइंट पर मिनिमम है, मतलब मीडियम का जो पार्टिकल है उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा तभी ना मिनिमम इंटेंसिटी भी होगा। तो अभी मिनिमा का छोड़ करके एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं उसको बस देखो, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो क्या है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 क्या है आपका cos फाई है। आप समझ रहे हैं दोनों वेव्स मीट कर रहे हैं, मीट करने के बाद मीडियम के पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये है, फर्स्ट जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस है ना, सेकंड जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, फाई क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स और रूट के अंदर में ये है। तो आपका यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं देखो, तो अगर हम मान लेते हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर cos फाई हो सकता है, अभी जनरल टर्म में लिख रहा हूं है ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई लिख सकते हैं। तो अगर 2a स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस cos फाई हो जाएगा, खूब ट्रिगो में आपको पढ़ाया भी हूँ मैथमेटिक्स तो खूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो 2a स्क्वायर है और यहाँ पर 1 प्लस cos फाई को क्या लिखते हैं याद है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 आपका होता है, ठीक है। आवाज जा रही है ना? यस सर आ रहे हैं। चलो चलो
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो तो 4a² cos² 5/2। तो अब देखो जब रूट से बाहर निकलेगा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ cos 5/2 हो जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, वो जनरल फॉर्म में देखें अभी 2a क्या हो जाएगा आपका cos 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 5/2 हो जाएगा। अब पूछा जाता है, अभी जनरल बता रहा हूँ, मिनिमम अभी छोड़ रहा हूँ, कि दोनों वेव्स मीट कर रहे हैं, एक और दोनों का a1 का वैल्यू ए है, a2 का वैल्यू ए है, और कुछ फेज डिफरेंस उनके बीच है, ऑलरेडी कुछ फेज डिफरेंस है उनके बीच। ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीम और मिनिमा लेके चल रहा हूँ कि cos 5 का वैल्यू 1 पुट कर दिया, नहीं, या cos 5 का वैल्यू -1 पुट कर दिया। जनरल मतलब उनके बीच फेज डिफरेंस है, मतलब cos 5 का 1 और -1 वैल्यू नहीं है, दूसरा कोई वैल्यू है, उस केस में जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो हो जाएगा 2a cos 5/2 होगा। और ये यहाँ a कब आया है, जब a1 का वैल्यू a पुट किया हूं और a2 का भी वैल्यू a पुट किया हूं, ये जान रहे हैं। अब आओ वहां पर इंटेंसिटी भी ये प्रोड्यूस करेंगे, तो इंटेंसिटी क्या होता है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आया है इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a² cos² 5/2। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, AI में और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे पढ़ाऊंगा भी, अभी ये जान लो। कैसे आया ये यहाँ देखे कि उनके बीच फेज डिफरेंस है, एक्सट्रीम केस नहीं ले रहा हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा का केस नहीं ले रहा हूं, इन जनरल टर्म ले रहा हूं। उस समय जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, 4a² cos² 5/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, फर्स्ट वेव दे देगा उसका एम्पलीट्यूड a, सेकेंड वेव दे देगा उसका भी a2 का वैल्यू a, और बोलेगा दोनों वेव्स एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और फेज डिफरेंस भी दे देगा कि दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, जो भी है ना। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वेव्स मीट करने के बाद जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस किए हैं वो आ जाएगी वैल्यू। ओके, इसलिए ये बताया। अब चलो तो इसको मिटा दूं, ये तो इन जनरल टर्म था। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस देख रहे थे। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक समझ, मोटा मोटी एक लाइन का समझो कि दोनों वेव सेम फेज में मीट करेंगे। अब सेम फेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो 0 डिग्री पे मीट करें, उनके बीच फेज डिफरेंस 0 हो, या उनके बीच फेज डिफरेंस 2π हो, या उनके बीच पाथ डिफरेंस लेमडा हो, बात एक ही है। मतलब एक साथ सेम सेंस के साथ मीट करेंगे। दो आदमी का नहीं होता है कि एकदम इस काम को करना है, एक आदमी है आगे खींच रहा है, एक आदमी पीछे खींच रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो होता है आउट ऑफ फेज, है ना। और जब मैक्सिमा का केस होता है उसमें सेम सेंस की बात कही जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिनिमा का केस देखेंगे। मतलब डिस्ट्रक्टिव, नाम ही मतलब डिस्ट्रक्शन से ही है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। नहीं लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन, मतलब एक आदमी आगे बढ़ा रहा है तो एक आदमी पीछे बढ़ा रहा है, मिला जुला के 0 हो जा रहा है, जो भी है मतलब। तो इसमें ऑपोजिशन का काम होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, अच्छा उस पॉइंट पर मीट करेंगे तो वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या 5 सेंस होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी आपका। हाँ, ये सब चीजें पढ़ना है, और उसी के संदर्भ में एक पाथ डिफरेंस पढ़ लेना, एक फेज डिफरेंस पढ़ लेना, बस ये 4 टर्म याद रखना। देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये याद रखना। मैक्सिमा का अलग, मिनिमा का अलग, और जनरल का अलग। जनरल का अभी बताया कि आई का वैल्यू क्या होगा, 4a² cos² 5/2। अब मिनिमा का केस देख रहे हैं, फॉर, ऐसे भी लिखा रहेगा ना, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी भी लिखे, या इसी को लिख देते हैं बहुत सारे नाम से, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, या इसी को बोल दिया जाता है बहुत नामों से। वहां पर जो पार्टिकल होगा उसका मिनिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना। मिनिमम क्या हो जाएगा आपका,
सबका सेम, सबका मीनिंग एक तरीके से मिला जुला के एक ही है। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कहीं भी कोई भी एक टर्म, उससे आपको समझ के आगे बढ़ जाना, इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट टॉपिक है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो, तो अब मिनिमा का केस देख रहे हैं, मैक्सिमा का केस देख लिए कि वहां के पार्टिकल का जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था उसका केस देख लिए हैं। अब हम लोग मिनिमा का केस देखेंगे। ये तो बहुत देर चल गया, ये तो 43 हो रहा है, तो दो ही लोग हैं। चलो, तो अगर लीव हो गया ना, मैं ध्यान नहीं दिया था कहीं, नहीं तो वार्निंग देता 10 मिनट का, दिया नहीं। चलो, तो अभी हम लोग क्या मिनिमम का देख रहे हैं ना। चलो, तो एम्पलीट्यूड से ही स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा आपका। तो अब बताओ a इज इक्वल टू ए मीन, आप लोग बोलते रहो a इज इक्वल टू ए मीन कब होगा। देखो ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, ये मिनिमम होगा, तभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। अभी 10 मिनट का वार्निंग दे रखा है। तो cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और जब -1 पुट करेंगे तो देखो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। और रूट के अंदर में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 2a1 a2 हो जाएगा। इसके जगह -1 पुट करेंगे तो ये देखो किस पे बैठ जाएगा, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a1 माइनस a2 हो जाएगा कि नहीं। तो मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 माइनस a2 होगा। क्या होगा, a1 माइनस आपका a2 हो जाएगा। अब संयोग देखो, अगर y1 और y2 जो वेव लिए हैं उसका अगर एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल का अगर a और a हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। मतलब मिनिमम जो इंटेंसिटी, मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड सेम है तो मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है तो मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। यार ये कब होगी, जब इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड सेम होगा तब होगी। अगर सेम नहीं होगा तब जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 माइनस a2, इंटेंसिटी मिनिमम क्या हो जाएगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। लेकिन जब बराबर होगा तो ये जब 0 है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये समझ रहे हैं आप। तो ये कहानी है। मतलब अगर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड ए है तो मैक्सिमम में क्या पढ़ाया था 4I0, कितना था बोलो तो 4I0 था, यहाँ पर 0 आ रहा है इंटेंसिटी। अच्छा, वहां पर जो एम्पलीट्यूड आता था वो क्या आता था 2A आता था, यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, कब, जब इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड ए है तब। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर इन जनरल बोल दे तब a1 माइनस a2 हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और इंटेंसिटी हो जाएगा a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। अब बराबर होगा तो ऐसे भी आप जानते हैं घटाना है, 0 हो जाए। तो कहा जाएगा कि ये कहेंगे कि दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज में मीट कर रहे हैं। आउट ऑफ फेज मतलब ब्रेन मैच नहीं कर रहा है, शादी के लिए गए और कोई है ना, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर, तो शादी नहीं होगा, सब लोग एक जगह रहेंगे। तो वही काम है यहाँ पर, खींचतानी वाला चीज है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं नवनीत। यस सर। ओके, अब आते हैं इसमें 2 टर्म और रह गया और टाइम भी जाएगा तो समझना। एक हो गया पाथ डिफरेंस, एक हो गया फेज डिफरेंस। तो ऐसे भी बोलेगा फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो cos फाई का वैल्यू हम क्या माने हैं बोलो तो -1 माने हैं, और cos फाई का वैल्यू -1 कब होता है, -1। अभी रेंडम देखो, कॉस अभी यहाँ ग्राफ बनाया था तो याद भी आपको है, ऐसे ऐसे ग्राफ होता है ना। ये देखो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 पर कितना वैल्यू है, -1 है कि नहीं। मतलब अभी इन जनरल बोले तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। आज जनरल फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2n + 1 × पाई लिख सकते हैं।
देखो पाई मतलब 180 डिग्री। अगर एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन स्टार्ट करें, तो क्या हो जाएगा? देखो तो cos फाई का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो cos पाई का वैल्यू -1। अगर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई मतलब वही हो जाएगा आपका -1। फिर 5 पाई, फिर क्या हो जाएगा? 7 पाई, फिर से 9 पाई। मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं? देखो, है ना? तो बोला जाता है, और cos हटा दो तो जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हैं क्या है? 2n + 1 × पाई है ना? तो कहा जाएगा यहाँ पर कि या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई का क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है ना? तो दो वेव्स के बीच जब फेज डिफरेंस है ना, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, है ना, इस टाइप से हो, रुक जाओ 9 मिनट। अच्छा, रिकॉर्डेड डाल दूंगा। फिर से ज्वाइन किए थे? यस सर, वो वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, चलो, तो कहाँ तक पढ़े थे? cos फाई। यहाँ ये वाला बताया था? यस सर, यही बता रहे थे। अच्छा, तो मिनिमा का केस देख रहे थे, तो cos फाई का वैल्यू -1 होता था, तब होता था, है ना? चलो, यस। -1 का वैल्यू क्या होता है? cos 180 डिग्री होता है ना? cos 180 डिग्री मतलब cos पाई, है ना? अगर जनरल फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े हैं, इसको लिख सकते हैं 2n + 1 × पाई, और n का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे लिखें, 0 पुट करके देखो तो cos पाई का वैल्यू -1, फिर 1 पुट करोगे तो 3 पाई cos 3 पाई का वैल्यू फिर -1, है ना? कहने का मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई ऐसे हो, मतलब पाई ऑड आ रहा है कि नहीं? ऑड आ रहा है कि नहीं? आपका यस सर। 1 आ रहा है, आपका 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये सब ऑड टर्म आ रहे हैं। तो पाई से ऑड टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं? तो दो वेव के बीच जो फेज डिफरेंस होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो बोलेंगे दोनों वेव्स उस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो आउट ऑफ फेज में मीट कर रहे हैं। कैसे मीट कर रहे हैं? पाई मतलब आउट ऑफ फेज बोलते हैं, है ना? तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वहां होगा, मतलब एक वेव उसको उस पार्टिकल को आगे ले जाना चाहेगा टेंडेंसी, या दूसरा पीछे खींचना चाहेगा। मतलब वहां के अगर एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल का बराबर हो तो वहां का जो पार्टिकल है उसका 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लेते हैं फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सेकेंड वाले का कम है, तो A1 - A2 होगा, आप भी जानते हैं। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो फेज डिफरेंस भी देख लिए, अब पाथ डिफरेंस देखते हैं। तो फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी होता है। तो चलो, अभी तो पढ़े थे फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। आप फाई के जगह इसको पुट कर देंगे 2n + 1 × पाई और 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। 2 पाई से पाई से एक पाई काट दीजिए, तो ये इधर आएगा 2 बटा में आएगा कि नहीं? तो जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 2n + 1, और ये हो जाएगा आपको λ/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 एंड सो ऑन 2 3 4 5, तो 0 पुट करोगे तो पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। अभी तो बताया था λ/2 अगर पाथ डिफरेंस हो दो वेव्स के बीच, मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई होगा, फेज डिफरेंस पाई होगा, मतलब उसका सेंस अपोजिट होगा। मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा मीडियम के पार्टिकल का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। अगर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो 0 हो जाएगा, है ना? तो देखो λ/2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पुट करेंगे तो 3 λ/2 आ जाएगा, है ना?
1 पुट करेंगे तो कितना, हाँ 3 लेमडा बाई 2, Yes. अगर 2 पुट करेंगे तो 5 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, ऑड आ रहा है कि नहीं, ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच जब लेमडा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो बोलेंगे कि दोनों वेव्स जो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज में मीट कर रहे हैं, और वो उस मीडियम के पार्टिकल का मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा और मिनिमम इंटेंसिटी भी होगी। क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी भी होगी। तो इसको मिटा दूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो यस अब चलो क्वेश्चन, तो यही मेन चीज था आपको यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है, खूब अच्छा से देखना, कह रहा है इफ रेशियो ऑफ मैक्स